Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.3, determine whether the given complex number, ये students complex numbers given हैं इन चारों questions में, हमने फाइंड ये करना है कि इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के क्या ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने की जो स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड्स हैं, एक तो ये कि अगर ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो हम एक्स की जगह जब इसको पुट करेंगे तो वो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो वो इसका सोल्यूशन सेट यस हम लिख सकेंगे। दूसरा ये है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें चाहे कंप्लीटिंग स्केयर से चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और उसका आंसर देख लें कि वो 1 + 2 आयोटा आता है या नहीं। चूँकि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसे हम एक्स की जगह पुट करके चेक कर लेंगे कि क्या ये कंडीशन फुलफ़िल करता है या नहीं। तो हम ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम लिख लेंगे कि एक्स इक्वल है 1 + 2 आयोटा के। ये सोल्यूशन होगा अगर ये इक्वेशन को हम सॉल्व करें, तो इसका एक आंसर इसका ये हो सकता है। तो अब स्टूडेंट्स हम x की जगह इस इक्वेशन में 1 + 2 आयोटा पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x² - 2x + 5 = 0, और x की जगह अभी हमने पुट करना है स्टूडेंट्स 1 + 2 आयोटा को, तो मैं इधर लिखूँगा 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 1 + 2 आयोटा, और आगे ये +5 = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर, जो इक्वल होगा a² + b², b की जगह 2 आयोटा लिखेंगे, +2 a की जगह 1 और b की जगह 2 आयोटा, और ये -2 जो है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, तो यह आ जाएगा -2 - 2 2 ज़ार 4 आयोटा +5 = 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1² मीन 1 + 2 आयोटा स्क्वायर मीन 4 आयोटा स्क्वायर, +2 को 1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 आयोटा -2, और ये है बच्चों -4 आयोटा +5 = 0। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, तो यह आ जाएगा 1 + 4 × -1, 4 आयोटा प्लस है और ये 4 आयोटा माइनस है, ये दोनों होंगे कैंसिल, -2 + 5 = 0। तो 1 + 4 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -4। आगे स्टूडेंट्स ये -2 + 5 = 0, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 4 मीन -3 और -2 -5 और +5, यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 = 0। तो ये करेक्ट है, तो हम लिख लेंगे कि यस 1 + 2 आयोटा इज़ द सॉल्यूशन of p of x² - 2x + 5 = 0। तो इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स, एक आंसर ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमने प्रूफ करना है कि क्या 1 - 2 आयोटा जो है वो सोल्यूशन सेट, वो ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या नहीं। तो अगर ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है, तो असल में ये x की वैल्यू है, यानी कि x इक्वल है 1 - 2 आयोटा के। अगर ये इसका सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम x की जगह 1 - 2 आयोटा पुट करेंगे, तो x की जगह हम लिखेंगे 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर, आगे ये माइनस है तो मैं इधर माइनस लिखूँगा 2, और फिर x की जगह हम लिखेंगे 1 - 2 आयोटा, और आगे है ये स्टूडेंट्स +5 = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेकंड आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो इक्वल होगा a² + b² - 2, a की जगह 1 और b की जगह 2 आयोटा,
और ये -2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -2, और -2 जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा +4 आयोटा, और आगे ये +5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर मीन 1 +2 आयोटा स्क्वायर मीन 4 आयोटा स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 -4 आयोटा, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 +4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0। ये 4 आयोटा जो है स्टूडेंट्स वो प्लस है और ये 4 आयोटा माइनस है, तो ये होंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 +4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, और 2 +5 मीन स्टूडेंट्स +3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 और -4 जब 4 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -4 +3 इज इक्वल टू 0। तो 1 -4 +3 मीन 0 इज इक्वल टू 0। तो नीचे आपने लिख लेना है यस x 1 -2 आयोटा इज़ द सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन है स्टूडेंट्स जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस आयोटा इज़ 1 माइनस आयोटा द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + 2। अगर स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन है तो ये x की वैल्यू होगी, यानी कि x इक्वल आना चाहिए 1 माइनस आयोटा के, और अगर ये इक्वल है और हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये लेफ़्ट साइड जो है वो 0 की इक्वल आ जाएगी, तो ये सोल्यूशन इसका होगा, यानी कि 1 माइनस आयोटा उस वक्त सोल्यूशन होगा जब ये लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करें तो वो 0 की इक्वल आ जाए। तो अब स्टूडेंट्स x² की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा, तो x² की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर +2, और फिर x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, और आगे ये +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होगा a² प्लस b² -2, a की जगह 1 और b की जगह आयोटा, और 2 जो है स्टूडेंट्स वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2, और 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 आयोटा +2 -2 आयोटा और +2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 1 प्लस और माइनस -1 और -2 आयोटा ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -4 आयोटा, और 2 + 2 मीन्स 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस है ये माइनस है, ये दोनों होंगे कैंसिल। हम 4 को लिख लेंगे पहले, -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 4 - 4 आयोटा जो है वो 0 की इक्वल नहीं होता, इसलिए ये इक्वेशन, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन का सलूशन नहीं है। हम अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी आएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, और 4 उधर जाकर डिवाइड करेगा तो 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड करना है। लेकिन स्टूडेंट्स ये 1 माइनस आयोटा 0 की इक्वल आ रहा है, ये 1 माइनस आयोटा उस वक्त सोल्यूशन होना था अगर ये 0 यानी कि लेफ़्ट साइड 0 आती, तो आयोटा इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, तो आयोटा जो है वो 1 की इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए ये सोल्यूशन नहीं है। तो हम लिख लेंगे कि अच्छा चलें हम इसको माइनस आयोटा को राइट साइड पर भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू आयोटा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो 1 जो आयोटा है, आयोटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1, बिकॉज आयोटा की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है स्टूडेंट्स -1 √ तो ये आयोटा जो है वो 1 की इक्वल नहीं हो सकता। तो हम लिख लेंगे सो 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट सोल्यूशन, कि 1 माइनस आयोटा जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है स्टूडेंट्स आयोटा,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आयोटा अगर सोल्यूशन है तो ये एक्स की वैल्यू है आयोटा, तो अब हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह पुट करेंगे आयोटा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और +1, ये इज इक्वल टू 0, तो -1 + 1 मीन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख लेंगे यस आयोटा is the solution of x square plus 1 is equal to 0। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स यस। उम्मीद है कि आपके इन चारों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।